हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदनी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुकी है रात की 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यूज के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, फटाफट एक बार सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। आई होप सब लोग बढ़िया से होगे और बढ़िया से अपने संडे को क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है, न्यू वीक है, तो बिल्कुल न्यू बिगनिंग्स के साथ जो है बिल्कुल अपने मन में जोश भरकर इस पूरे वीक में टारगेट्स बनाकर अपने टारगेट्स को अचीव करना है। और आने वाले समय में बहुत सारे कैंडिडेट्स के एग्जामिनेशन है। एनटीपीसी इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन भी क्या है, लाइंड अप है। तो जल्दी से जो है बढ़ते हैं आगे। जल्दी से कहां पर आ जाना है, कमेंट बॉक्स में आ जाना है, आंसर देना स्टार्ट करना है। और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, Who has been appointed as the new Prime Minister of Italy? इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं इटली के नए, उनका नाम क्या है। ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल कौन बनाया गया है इटली के नए प्राइम मिनिस्टर, मारियो ड्रागी को बनाया गया है इटली का नया प्राइम मिनिस्टर, जो पहले कॉन्टे हुआ करते थे। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि मारियो ड्रागी जो है उन्हें इटली का नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो नियुक्त किया गया है। ये जो है एक्स हेड रह चुके हैं कहाँ के, ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पुराने अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर हम बात करें अभी की ईसीबी की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, तो अभी कौन है, क्रिस्टीन लगार्डे है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भी रहे हैं, जैसे ये गवर्नर भी रह चुके हैं बैंक ऑफ इटली के। अगर हम बात करें इटली की, तो इटली की कैपिटल तो रोम है। प्रेसिडेंट कौन है, सर्गियो मैटेरेला है प्रेसिडेंट। और अगर हम बात करें करेंसी की, तो इटली की करेंसी क्या है, यूरो है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, who is said to become the next Director General of the International Solar Alliance? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अगला महानिर्देशक बनने के लिए कौन तैयार है? तो बिल्कुल जो है नियुक्ति कर दी गई है नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल की बात करें तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, गुरुग्राम में लोकेटेड है। और नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं, अजय माथुर जी। कौन नियुक्त किए गए हैं, अजय माथुर जी। जल्दी से जो है और इस न्यूज के बारे में और एनालिसिस देख लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट रहा है। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो अजय माथुर जी को। ये जो है अभी एट प्रेजेंट टेरी के क्या है, अध्यक्ष हैं। टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अभी एट प्रेजेंट क्या है, ये अध्यक्ष है। ये आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। अपना पदभार संभालेंगे कब से, 15 फरवरी से। ठीक है ना, 15 फरवरी से जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। और अगर हम बात करें तो अपना चार्ज लेंगे 15 मार्च को। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो अजय माथुर जी को। अगर हम बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट तो है फाइनलाइज किया गया है आफ्टर मॉरिशस विड्रॉ फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है ना, तो मॉरिशस ने अपने आप को विड्रॉ किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये हाल ही में न्यूज भी रहा था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट इंडिया बनाया गया है, कितने सालों के लिए, 2 सालों के। और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है कौन, फ्रांस बनाया गया है। टोटल 121 मेंबर कंट्रीज इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे और आप इंफॉर्मेशन और भी देख पा रहे हो, बिल्कुल। तो सारे इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न फॉर्म में भी मिल जाएगी, किसमें, पीडीएफ में। और रात वाले शो का भी पीडीएफ अवेलेबल रहता है mahindraguru.com की वेबसाइट पर। रात वाले शो का भी पीडीएफ अवेलेबल रहता है mahindraguru.com की वेबसाइट पर। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been named as the new MD and CEO of the Tata Motors Limited? टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भाई टाटा मोटर्स की बात करें तो इसके भी नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। कौन बने हैं, मार्क लिस्टोसिला बने हैं। मार्क लिस्टोसिला बने हैं नए एमडी और सीईओ टाटा मोटर्स के। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मार्क लिस्टोसिला को, जो नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं टाटा मोटर्स के। जल्दी से मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, टाटा मोटर्स का मुख्यालय कहाँ पर है, ये लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, Which ministry launched skill training for prevention of sexual harassment POSH scheme at the workplace? किस मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जो पॉश योजना चलती है उसके लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉश का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। और ये जो है यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, बिल्कुल किसने किया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड
एंटरप्रेन्योरशिप ने। अगर हम बात करें इस पॉज स्कीम की, तो ये जो पॉज स्कीम है, ये जो पॉज योजना है, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसे क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। और इसी के तहत जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। अब 6 मंथ का प्रोजेक्ट में 15 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसके अलावा 240 ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स को भी जो है अपॉइंट किया जा रहा है, जो ये बताएंगे कि किस तरीके से जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट के प्रति जो है आवाज हटाई जा सकती है वर्क प्लेस पर। ये जो पार्टनरशिप है यूईए मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल के साथ की है। किसने? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने की है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। Recently, which Indian short film made it to top 10 list for Oscars? हाल ही में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर के लिए 10 नंबर की सूची में जगह बनाई है? तो टॉप 10 की लिस्ट में ऑस्कर में, एकेडमी अवार्ड्स में कौन सी इंडियन शॉर्ट फिल्म ने जो है शामिल हुआ है? जल्लीकट्टू जो है वो बाहर हो गई थी मूवी। ये जो है शॉर्ट फिल्म है जो टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुई है ऑस्कर्स में। और बिल्कुल इस फिल्म का नाम क्या है? बिट्टू। उस फिल्म का नाम क्या है भाई? बिट्टू है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो किसकी एक जो है ग्लिम्स देख पा रहे हो, एक शॉट देख पा रहे हो बिट्टू मूवी का। तो करिश्मा दे की जो है शॉर्ट फिल्म थी बिट्टू, जिससे टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया है ऑस्कर्स में। तो 93rd एकेडमी अवार्ड्स की बारे में बात करें तो बिट्टू मूवी को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो जल्लीकट्टू जो मूवी थी वो क्या हो गई थी? रेस से बाहर हो गई ऑस्कर में से। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2021? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 का विषय क्या रहा है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो 12 फरवरी को मनाया गया है, उसकी थीम पूछी जा रही है। तो बिल्कुल थीम क्या थी? उद्योग मंथन फॉर प्रोडक्टिविटी। थीम क्या दी गई थी? उद्योग मंथन फॉर प्रोडक्टिविटी। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। किसके द्वारा? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा, जो काम करता है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। और इस बार की थीम क्या दी गई थी? उद्योग मंथन फॉर प्रोडक्टिविटी। थीम क्या दी गई थी? उद्योग मंथन फॉर प्रोडक्टिविटी। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया है। किस तरीके से जो है एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स दिए जाए जिससे वो अच्छा प्रोडक्शन कर पाए कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड जलाभिषेकम कैंपेन इन विच स्टेट? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य में जला अभिषेक अभियान का उद्घाटन किया है? तो जला अभिषेकम कैंपेन जो है ये कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो बिल्कुल कहां पर स्टार्ट हुआ है भाई? मध्य प्रदेश में से स्टार्ट किया गया है। कहां पर स्टार्ट किया गया है? मध्य प्रदेश में से स्टार्ट किया गया है। तो राजनाथ सिंह ने जो है इनॉग्रेट किया जलाभिषेकम कैंपेन मध्य प्रदेश में। किस लिए जो है इस पूरे कैंपेन को इनॉग्रेट किया गया है? ताकि पानी को बचाया जा सके। ठीक है ना, वाटर कंजर्वेशन के लिए इसे क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है। 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए जाएंगे। और किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन जो नीड है आर की, उसे देखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन। Name the person of Indian origin who has recently announced candidacy for the UN Secretary General post. उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। तो भाई बहुत ही गर्व की बात है, यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन जो है उसके लिए क्या होने हैं? उसके लिए वोटिंग होनी है। और उसी के लिए एक इंडियन ओरिजिन पर्सन का नाम शामिल आया है जिसे कैंडिडेचर मिला है, और वो उम्मीदवार घोषित की गई है। कौन है? आकांक्षा अरोड़ा है। कौन घोषित की गई? आकांक्षा अरोड़ा। तो जैसा कि हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एट प्रेजेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो अपना सेकेंड टर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है नया कैंडिडेचर जो है आना है, तो इंडियन ओरिजिन वर्कर जो है आकांक्षा अरोड़ा, उनका नाम कैंडिडेसी में शामिल किया गया है। ये ऑलरेडी जो है मैनेज कर रही है ऑडिट यूएनडीपी में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जो यूएन की ही एक क्या है? एजेंसी है। तो 34 ईयर ओल्ड इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉय है जो यूएन की, उनका नाम सामने आया है। हो सकता है आने वाले समय में ये नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी रहे, क्योंकि अभी ये सिर्फ कैंडिडेसी पर है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है
स्क्रीन पर, फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो टेस्टेड सैटेलाइट्स मेड बाय 2 इंडियन स्टार्टअप्स एट द UR राव सैटेलाइट सेंटर, while one of the satellite was developed by the Pixel, the other satellite was developed by which firm? पहली बार इसरो ने अपना UR राव सैटेलाइट सेंटर में 2 भारतीय स्टार्टअप द्वारा बनाए गए उपग्रहों का प्रशिक्षण किया है। एक उपग्रह तो पिक्सल द्वारा विकसित किया गया है, दूसरा उपग्रह जो है वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट कंपनीज के लिए जो है इसरो ने अपने UR राव सैटेलाइट सेंटर को ओपन किया है, और दूसरा जो सैटेलाइट बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई? स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा जो है वो बनाई गई है। तो आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हो कि इसरो ने सैटेलाइट जो है वो टेस्ट फायर की है, डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की सैटेलाइट्स को टेस्ट फायर किया इसरो ने पहली बार। ये जो 2 सैटेलाइट्स हैं ये 2 इंडियन स्टार्टअप ने बनाई है, एक तो स्पेस किड इंडिया ने और दूसरी पिक्सल ने। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है, और यहाँ पर जो है इन 2 कंपनीज के सैटेलाइट्स का क्या किया गया है? लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दैट इज IATA, is a trade association of world airlines. Where is its headquarter based? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दुनिया की एयरलाइनों का एक ट्रेड एसोसिएशन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है IATA जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वर्ल्ड की एयरलाइंस का एक एसोसिएशन है। इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है? मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है। आज की जो है 10 धनाधन क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं, लेकिन कल का एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन ये था कि किस गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के समय इंडियन सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया, भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी? तो बिल्कुल सबने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए थे, और बाकी लोग जो आंसर नहीं देते बिल्कुल दे दिया करो आंसर, और आपके कमेंट्स को लाइक करने वाली जो है वो मैं ही होती हूँ। तो बिल्कुल ये किसने किसके जो है गवर्नरशिप पर, गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, वाइसरॉय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। आज का क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर वो ये है, द इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल? किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था? तो आपको बताना है कि इंडिया को ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को जोड़ा गया था किस गवर्नर जनरल के शासन के समय? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, मेटकाफ या फिर हार्डिंग। तो बिल्कुल आप अपना आंसर कहां पर लिखकर बताओगे? जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिव हो जाता है, वहां पर अपना आंसर लिखकर जरूर बताइएगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं देखती रहती हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स शेयर करते रहते हैं। दैट्स वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 17 फरवरी से। तो 17 फरवरी वेडनेसडे से 2 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 5:30 से 7:30 IBPS PO क्लर्क और 8 से 10 IBPS PO क्लर्क। इसके अलावा 17 फरवरी से इवनिंग में 5:30 से 9:30 तक RBI ग्रेड बी का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं और जूम प्लेटफॉर्म से हमारे साथ कनेक्ट होकर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। जुड़ना मत भूलिएगा सुबह 6:30 बजे ढेर सारे करंट अफेयर्स एनालिसिस के अलावा MCQ सेशन के लिए भी। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बढ़िया सी नींद लीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।